क्यों नहीं लगाए पता नहीं भाई, हो सकता है उसने उन स्क्रू को निकाल के कुछ कमा लिया हो। सीखो ऐसा जो काम आए, बिल्कुल फ्री। बिट्टू सर से। जय हिंद प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। दोस्तों आज मैं आपके साथ एक मोबाइल की प्रॉब्लम आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। दोस्तों हम जो शॉप पर गलतियां करते हैं अपने सर्विस सेंटर पर बैठ के, तो वो गलतियां हमें भुगतनी भी पड़ जाती हैं, उससे कस्टमर भी कट जाते हैं। दोस्तों ये गलती एक दुकान वाले ने करी है। आज मैं आपके साथ कुछ बात शेयर करूँगा इसका चार्जिंग जैक देखते हैं। 2 दिन हुए हैं कस्टमर लेके आए मेरे पास, तो ये बता रहा है कि अभी उसके पास से झगड़ के आ रहा है। अभी शाम का टाइम हो रखा है मेरे पास दुकान पे, ये उसके पास से झगड़ के आया। 2 दिन पहले उसने चार्जिंग जैक डलवाया है और अब ये लेके गया इसके पास। ये चार्जिंग पकड़ रहा था, छोड़ रहा था, पकड़ रहा था, छोड़ रहा था। तो अब ये लेके गया उसके पास, तो वो कह रहा है कि इसके कि भैया गारंटी नहीं होती, कि मैंने तो डाल दिया था, आपको चेक करा के दे दिया था, गारंटी कुछ नहीं होती। भाई 2 दिन में कोई आफत आ जाएगी। यही छोटी छोटी जो गलतियाँ होती है ना हमारी, उसकी वजह से दुकानदारी खराब होने लगती है। उसके बाद फिर बंदे सोचते हैं कि काम नहीं है मार्केट में। भाई काम बहुत है, का तरीका नहीं है ऐसे लोगों को। ऑडियंस को बताना चाहूँगा, अपने व्यूवर्स को बताना चाहूँगा कि आप ये गलती बिल्कुल मत करना। अभी मैं देखो आपको खोल कर दिखाता हूँ। इसने जैक लगाने में कहीं ना कहीं कुछ गलती करी होगी। मैं बताता हूँ इसने क्या गलती करी। अभी ये चार्जिंग बिल्कुल भी शो नहीं कर रहा है। कस्टमर कह रहा है कि मैं लेके आया हूँ तो 1 दिन तो चार्जिंग करी, उसके बाद इसने चार्जिंग करी ही नहीं। या तो इसने जैक इसका ढीला लगाया है, या उसको जैक लगाने का तरीका नहीं पता होगा। दोस्तों आज के टाइम में है ना, आप देखें कम से कम 50% लोग ऐसे बैठे हैं जिनको मोबाइल रिपेयरिंग आती ही नहीं, और वो दुकान खोल के बैठे हैं। ये डंका बजा रखा है कि मोबाइल रिपेयरिंग हमसे करा लो, यहाँ करा लो, हैंड टू हैंड करा लो, पता नहीं क्या क्या लिख के टांग देंगे और मोबाइल रिपेयरिंग उनको आप देखेंगे आप। दोस्तों तो आपको मैं बताना चाहूँगा, आप साफ़ सुथरे तरीके से अगर करोगे ना दोस्तों, कभी भी आपके साथ प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब 2 दिन में देखो ऐसी प्रॉब्लम तो कभी आने नहीं चाहिए। ये आसूस का जेनफोन मैक्स है, ठीक है दोस्तों। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों मैं बता देता हूँ आपको, अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को, आपको अगर मेरा काम पसंद आता है तो, और लाइक भी कर सकते हैं चैनल को। अब देखो दोस्तों एक चीज़ मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। उस बंदे ने 2 स्क्रू तो इसके निकाले रखे हैं, ठीक है। सिर्फ 3 स्क्रू हैं, इसमें 5 होने चाहिए थे, 2 तो इसमें लगाए नहीं है उसने। क्यों नहीं लगाए पता नहीं भाई, हो सकता है उसने उन स्क्रू को निकाल के कुछ कमा लिया हो। समझ में नहीं आता दोस्तों, क्या 1-2 स्क्रू से कोई फ़र्क पड़ जाएगा। कोई सोने के स्क्रू थोड़ी थे जो निकाल के रख लिया आपने, मतलब उस दुकान वाले ने। तो दोस्तों कुछ जो गलतियाँ आपको नहीं करनी, बिल्कुल मत करना दोस्तों। ऐसी गलतियाँ मैं आपको बताऊंगा। मैं हाथ से हटा रहा हूँ दोस्तों, आप ट्वीज़र का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, हमें आदत पड़ी होती है। तो मैंने नाखून से ही निकाल दिया उसको, एंटीना को एक्सपीरियंस हो तो ही उसको नाखून से निकालना, वरना ट्वीज़र से निकाल लेना। मैं नहीं चाहता आपका कोई नुकसान हो दोस्तों। अब मुझे कोई मल्टीमीटर से टेस्ट करने की भी ज़रूरत नहीं है, मैं वैसे ही बता दूँ। ये बंदा कोई नया सीखा हुआ बंदा है, या तो सीखा भी नहीं है, मैं तो कह रहा हूँ इसको। इसने सिर्फ दुकान खोली सत्यानाश करने के लिए दूसरों को। ये जैक जो इसने लगाया है ना दोस्तों, अभी मैं इस जैक को निकाल के दिखाता हूँ और मैं इस जैक को चेंज करूँगा। को है ना ज़रा ध्यान से देखना, ये जो चार्जिंग जैक है ना, इसकी पिनें जो हैं ऊपर उठी हुई हैं, मतलब उसने सोल्ड तो किया है इसको, उसने अपना दिमाग तो खूब लगाया। आप भी दोस्तों ध्यान से देखना, आप ये गलती बिल्कुल मत करना। मैं एज ए टीचर जब क्लास में पढ़ाता हूँ ना, तो मैं बड़ा स्ट्रिक्ट तरीके से पढ़ाता हूँ फिर। तो दोस्तों मैं ये गलतियाँ कभी बर्दाश्त नहीं करता। देखो इसका जो पिन होती है ना दोस्तों, ये जो पिन है ना, उसने रिसोल्ड आयरन तो मारा है, मगर उसने एक मेन बड़ी गलती कर दी है। देखो मैं आपको चार्जिंग जैक बाहर से देख के बता दिया, मैंने अभी तक खोला नहीं है इसको, और अब मैं इसको चार्जिंग जैक को निकाल के दिखाता हूँ आपको। वीडियो में बने रहना दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो जल्दी से। अब देखो इसको निकाल के दिखाता हूँ मैं, और उसकी सबसे बड़ी गलती दिखाता हूँ दोस्तों। आप भी अगर ये अगर दोस्तों आप भी ये गलती करते हैं ना, तो ये गलती आज के बाद आप नहीं करोगे बिल्कुल भी। और मैं आपको ऐसा बता दूंगा दोस्तों कि आपके पास कस्टमर महीनों लौट के नहीं आएगा वापस, जब तक जैक पूरा नहीं घिस जाएगा ना, जब तक नहीं आएगा आपके पास। अच्छा अब मैं इसके ऊपर देखो क्या रखता हूँ ना, मैं एक बार इसको जैक को निकाल लेता हूँ। जैक आप कैसे भी निकाल लीजिएगा, जैक आपको पता है इसका माइक बड़ा दूर है, मैं आपको चलो बता ही देता हूँ। मैं जब मैं बता ही रहा हूँ ना तरीके से, तो दोस्तों आप तरीके से ज़रा सीख लो। नए स्टूडेंट ये गलतियाँ करते हैं, कोई बात नहीं, चलता है। मगर जब कोई पुरानी दुकान वाला ये गलती करता है ना, तो बड़ा दुख होता है कि यार पता नहीं क्यों दुकान खोल के बैठे, पर लोगों को परेशान करने के लिए बैठे हैं क्या।
अच्छा, इस पे है ना ये माइक की प्रोटेक्शन के लिए आप हीट रेजिस्टेंस टेप लगा लीजिए, इससे आपका नुकसान नहीं होगा। आपको पता भी होगा कि जब माइक ख़राब हो जाता है ना दोस्तों, तो कस्टमर भाई साहब कैसे सर पे चढ़ के आता है, वो आपको पता होगा कि कस्टमर आके सीधा यही बोलता है कि आपने कुछ निकाल लिया है ना। और हम इस माइक को निकाल के भैया क्या कर लेंगे 4-5 रुपये के को। मगर फिर भी कस्टमर एक जब बात बोलता है ना तो दिल पे लग जाती है कि भाई हमने कुछ किया नहीं है, और फिर भी वो कह रहा है। तो वो गलती ये हमारी होती है जब हम माइक को प्रोटेक्शन नहीं देते ना और हीट मारनी शुरू कर देते हैं चार्जिंग जैक पे। तो उससे क्या होता है कि हमारा माइक हो लेता है ख़राब। ठीक है दोस्तों, अब इसकी प्रोटेक्शन हमने दे दी है। अब प्रोटेक्शन देने के बाद इसके ऊपर रखते हैं कुछ ना कुछ हम। अब इस जैक को मैं निकाल के बताऊंगा। और कैसे बढ़िया भाई साहब, ये लग रहा है थोड़ा सा पानी उनी का कुछ इशू है शायद। अच्छा 1 मिनट देख दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ आपको चार्जिंग जैक किस तरीके से लगाना है, किस तरीके से निकालना है। देखो माइक की प्रोटेक्शन हो गई ना, इस पर हीट रेजिस्टेंस टेप आती है 30-40 रुपये की आती है दोस्तों, लेके रख लिया करो, कंजूसी मत किया करो भाई। 20-30 रुपये के ऊपर किसी कस्टमर का ओरिजिनल माइक आप ख़राब अगर ध्यान नहीं देते हैं तो भाई पूरा ध्यान दिया करो दोस्तों। कस्टमर हमारा बना रहना चाहिए। अब ये कस्टमर है ना मेरे पास से कहीं नहीं जाएगा, ये नया कस्टमर को आया था, इसने बताया जिस तरीके के कि ये अभी अभी आ रहा है, झगड़ा करके ही आ रहा है कि भाई तू 2 दिन हुए तेरे को लगाए हुए, और उससे पैसे भी पता कितने लिए दोस्तों, 350 रुपये लिए इसके। और ये देके भी आया है। इतना कस्टमर होते भी बहुत ज़्यादा कभी कभी बेवकूफ़ी वाला काम कर देते हैं भाई। नॉलेज नहीं होती ना जिस बंदे को, वो तो कर देता है भाई। हर किसी को आजकल काम की जल्दी होती है कि बस काम से मतलब होता है, काम हो जाए, पैसे नहीं देखता कस्टमर कभी कभी। तो दोस्तों देखो, इसका नया जैक लगा रखा भाई साहब, नया जैक तो नया लगा है, ठीक है, इस बात को तो मैं मानता हूँ। मगर उसने कुछ गलती करी है, वो गलती मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ क्या गलती करी है। प्रॉब्लम बता रहा हूँ दोस्तों, ध्यान से सुनना, एकदम आंखें गड़ा के देखना दोस्तों। मैं बहुत ज़रूरी बात बताऊँ, एक बार सीख के सारी ज़िंदगी नहीं बोलोगे, ध्यान रखना। हर किसी जैक में ये प्रोसीजर अप्लाई होता है, हर किसी जैक में। कोई भी मोबाइल का चार्जिंग जैक हो, चाहे कीपैड वाला हो, चाहे एंड्रॉयड हो, कोई भी हो, सब में यही प्रोसीजर जारी होता है आपका। देखो इसकी जो ये पिन है ना, इस बंदे ने रिसोल्ड नहीं कर रखी बिल्कुल भी। ये सबसे बड़ी गलती है इस बंदे की, है ना। ये सारी पिनें देखो अभी भी तांबे की दिखाई दे रही हैं आपको, कॉपर की नज़र आएंगी। देखो अब देखो, देखिए ये इस बंदे ने इस पे क्या किया। इसकी सबसे बड़ी गलती इसकी दुकानदारी का है ना, ठप्पा बैठने का एक यही एक नुक्स बन गया दोस्तों कि इस बंदे को इस चीज़ के बारे में नहीं पता। इसने जैक तो लगाना देख लिया कि 4 टांगे हैं, चारों टांगों में आयरन मार दो जैक तो बैठ जाएगा। मगर इसे ये नहीं पता कि इन पिनों को भी रिसोल्ड करना पड़ता है। ये अकल इसके अंदर आई नहीं। अब देखो हम देते हैं दोस्तों अकल, हम किस लिए हम बताएंगे। और दोस्तों मेरे व्यूवर्स जो होते हैं ना, आप जो देख रहे हो, मैं चाहता हूँ आप बिल्कुल गलती मत करना दोस्तों। आपको ऐसा सिखा दूँगा ईमानदारी से। देखो दोस्तों, अगर हम काम करेंगे ना अपने पूरी जिम्मेदारी के साथ, तो दोस्तों कभी भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली हमको। चलो मैं ये वाला जैक नहीं डालता, मैं डालूंगा नहीं, मैं तो दूसरा डालूंगा। अब दोस्तों मैं आपको ये न्यू वाला जैक लगाना बता देता हूँ फटाफट से। देखो दोस्तों, इसको रिसोल्ड करने का तरीका क्या होता है। ऐसा लगा दोगे भाई साहब, जैक फाड़ के ले आएगा, जैक तोड़ के ले आएगा, मगर ये जैक काम करना बंद नहीं करेगा आपका। देखो इसकी जो पिनें होती है ना, इसकी पिनों पर आप ब्लेड आपके पास होगी, सर्जिकल ब्लेड जो हम रखते हैं ना ये काम के लिए, इससे थोड़ी थोड़ी खुरच लो। इससे क्या होगा, और फिर उसके बाद ये वाला पेस्ट आप लगा लो, ये जो टीवी रिपेयर वाला यूज़ करते हैं ना, इसको ये पेस्ट लगा लो दोस्तों। इसके बाद चार्जिंग जैक को, ये उसका पुराना वाला दोस्तों, ये हमारा वाला, ठीक है। इसमें पता क्या करना हमको रीसोल्ड करना है इससे, चार्जिंग जैक से। ये बहुत ज़रूरी है, इसके बिना कभी भी जैक मत लगाना दोस्तों, कभी मत लगाना। अब देखो इसकी सारी पिनें कैसी हैं दोस्तों, कहीं ना जाए, महीनों महीनों चलाता रहेगा भाई सब, जैक में प्रॉब्लम नहीं आ सकती। ठीक है, फिर ब्रश से साफ़ भी कर दीजिए। उसका जो पेस्ट लगा होगा ना, ये थोड़ा हार्ड पेस्ट होता है दोस्तों, ये टीवी रिपेयर वालों का है ना, ये मोटे मोटे कंपोनेंट में काम आता है। इसे साफ़ कर दिया करो, लगा मत रहने देना इसको।
हो गई। आपको एक चीज़ बताता हूँ, अब आपको है ना ये वाला पेस्ट यूज़ नहीं करना बिल्कुल भी, इसे मत लगाना। अब ये वाला पेस्ट यूज़ करना जो हल्का वाला मिलता है ना, ये 20-30 रुपये की डब्बी मिल जाती है। मोबाइल रिपेयरिंग जो पार्ट्स बेचते हैं ना करोल बाग में, हम तो दिल्ली से हैं तो मैं दिल्ली में करोल बाग से लेके आते हैं दोस्तों हम तो। ये ऐसे जैक लगाना बता दिया भाई साहब, प्रॉब्लम नहीं आ सकती दोबारा। अब देखो ये वाला पेस्ट लगाने के बाद है ना, आप आयरन चाहे इन 5 पिनों पे एक साथ लगा दो, एक भी पिन आपस में टच नहीं होंगी। बिंदास कर दो बिंदास, आपका आयरन कितना ही मोटा हो कोई दिक्कत नहीं। ऐसा नहीं कि बारीक बारीक आयरन चाहिए। आपके सामने आयरन मारा दोस्तों, एक भी पिन दिखा दो मुझे शॉर्ट अगर मिक्स हुई हो दिखे हो तो। एक भी पिन मिक्स नहीं दिखाई देंगी, सारी अलग अलग दिखाई देंगे दोस्तों, है ना। दिख गई। अब ये जैक है ना दोस्तों ऐसा लग गया है दोस्तों, इसमें पेस्ट लगा मत छोड़ा करो, थोड़ा कुछ वाइट पेट्रोल वगैरह मार दिया करो दोस्तों। हम जब ये चीज़ें खरीद के लाते हैं वाइट पेट्रोल वगैरह तो किस लिए खरीदी, हमने साफ़ करने तो खरीदी है। तो दोस्तों इसका बोर्ड जो है ना थोड़ा क्लीन कर लीजिए। तो अगर पेस्ट है ना किसी दो, ये जो यूएसबी वाले दो तीन ये लगे हुए ना डायोड इसके, अगर इनके बीच में यूएसबी ये वाला पेस्ट अगर रह जाएगा थोड़ा सा भी, या ये वाला भी थोड़ा सा रह जाएगा तो दोस्तों प्रॉब्लम कर सकता है, फिर वो स्लो चार्जिंग कर सकता है आपके फ़ोन में। स्लो चार्जिंग की प्रॉब्लम आ जाएगी, चार्जिंग तो शो करेगा मगर स्लो होया करेगी। अब दोस्तों ये देखो कस्टमर का ट्रस्ट बनेगा हमारे ऊपर। मैं उसको क्या कहूँगा, मैं भले 1 महीने की गारंटी भी दे दूँगा उसको, वो 2 दिन की नहीं दे पाया ना, मैं 1 महीने की दे दूँगा। तो कस्टमर बता रहा है कि इस तरीके से बहस कर रहा है, कह रहा है कि भाई ये गारंटी नहीं होती, बस यहीं चेक करा के दे सकते हैं, उसके बाद हम गारंटी नहीं रखते, ये नहीं रखते वो नहीं रखते। तो ये दोस्तों ये फिर ऐसी ये दुकानदारी नहीं चलती दोस्तों, फिर दुकान खाली कर करके बार बार दुकानें बदल बदल के देखते रहोगे। ऐसे बंदे हैं ना फिर दुकानें बदलते रहते हैं, आज वहाँ करिए दुकान, कल वहाँ करिए, बस दुकानें बदलते रहेंगे फिर उनको। और ये भी उनको शिकायत रह करेगी कि मार्केट में काम नहीं है। भाई काम बहुत है, करना ही नहीं आता आपको। ये लो दोस्तों पहली बार में ये आ गया, और इसमें लाल लाइट भी जलती है ये वाली आसूस में, आसूस जेनफोन मैक्स।